बंदों गुरुपद कुंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर्ण करो। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, सभी के चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति सित प्रणाम अर्पित। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सोपत, क्या लागत है मोर। जहाँ जनाजा का नमाज पढ़ाया जाता है वहाँ अजान नहीं दिया जाता है। जहाँ अजान दिया जाता है वहाँ जनाजा का नमाज नहीं पढ़ाया जाता है। कहने की तात्पर्य यह है कि जिस घर में परिवार में व्रत पूजा पाठ आदि इत्यादि उपवास होता है वहाँ पर घर के गृह गार्जियन परिजनों में मेल और प्रेम नहीं होता है। हाहाकारी तबाही ज्यों का त्यों पड़ा ही रहता है। जहाँ मोहब्बत और प्रेम, श्रद्धा, सहानुभूति, आदर और कदर, मानवता का परख जिस घर में है, अहमियत है इंसानियत का, उस घर में कोई पूजा पाठ नहीं होता है। इबादत और पूजा, जो इबादत में लगे रहते हैं खुदा का, उनका खुद का इबादत छूट जाता है। भाई भाई में प्रेम, नाफरमानी और गुस्ताखी, नफरत होता है। ऐसा देखें हैं। माँ बाप जो जन्म दिया उनका भी कोई पहचान नहीं है। एक घर परिवार में घी रखा हुआ था तो घी पूजा में ही काम में आता था, प्रयोग में, पूजा के लिए। बेटी आई तो बेटी क्या जानने गई कि पूजा के लिए घी रखा गया है, अखंडो घी। और पिताजी को घी रोटी में लगा करके दे दिया तो पोती आई, बोली ये घी तो रखा हुआ था पूजा के लिए, अखंडो घी था, ये तो छुआ गया। ये दादा श्री कहते हैं कि देखो पिंड किसे कहते हैं और ब्रह्मांड किसे कहते हैं। पिंड कहता है पेट को, जिसके लिए चोरी चपाटी बेईमानी हक मार करके धोखा करके पेट की भूख को, प्यास को मिटाने की हम लोग जरूरत रखते हैं। और ब्रह्म विष्णु जी का वास इसी नाभि कुंडली पेटे में है। पेट भर गया तो क्या विष्णु जी का इबादत नहीं हुआ, पूजा नहीं हुआ। ब्रह्मांड ब्रह्मा जी का वास है। मन शांति और सुकून मिल गया, चैन मिला, क्या ब्रह्मा जी का पूजा नहीं हुआ। गुदालिंग में शिव महादेव पार्वती लक्ष्मी सरस्वती का वास है, चरण में वास है, सभी शरीर के अंदर में जर्रा जर्रा में खुदा है, और घट घट में राम, कण कण में भगवान। दोनों पक्षों की अनुयायी का यही कहना है। फिर खुद को समझते नहीं हैं तो हम खुदा को कहाँ से पहचान पाएंगे। इबादत का मतलब क्या होता है और पूजा का मतलब क्या होता है। इबादत का मतलब खुदा के बताए हुए मार्ग पर चलने की नाम इबादत है। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि मोहब्बत इबादत, इबादत मोहब्बत। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि इबादत नफ़रत, इबादत गुस्ताखी, इबादत नाफरमानी नहीं है लिखा हुआ। फिर हम किसका इबादत कर रहे हैं। विद्यालय में जो पूजा, पूर्वजों के विचार के अनुकूल चलना, यही है पूजा। पूर्वज क्या करते थे, जब आते थे मेहमान परिजनों को चौका लगा करके
उत्तम बिछावन दे करके भोजन, देवता और भगवान के समान भोजन अन्न ग्रहण करवाते थे। कुटुंब मेहमान भगवान के समान होता है। अभी कुटुंब भगवान के को लड़ाई मार बवाल करते हैं। आज जो बेटी जन्म दे करके पालन पोषण करके ससुराल में बसर गुसर करने के लिए, शोभा बढ़ाने के लिए दान किए हैं, हम उनको तिरस्कार और अत्याचार जुल्म ढाते हैं, कहर बरसाते हैं। तो ये कोई पूजा तो नहीं हुआ। सम्मानित जीवन जीने के लिए आत्म साक्षात्कार की ही आवश्यकता है। इसीलिए हम कहते हैं नहीं, हम मानते हैं आकार को, नहीं मानते हैं निराकार को। मानने का विचार मेरा मत है, मानना है तो आत्म साक्षात्कार को। जिगर को मानना है और फिगर से क्या लेना देना है। हम किसी लड़का लड़की का शादी कराने के लिए जब जाते हैं तो तस्वीर को दिखाते हैं, तो किंतु सिंदूरदान तस्वीर से निकाह नहीं होता है जब तक जिगर स्वरूप सामने सन्मुख में उपस्थित नहीं होता है। यही है जीवन का सारा रहस्य चक्र। फिर थोड़ा थोड़ा वाक्यों को आगे के प्रोग्राम में व्यक्त करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।